फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद कांचन। तो आपका आज के मेरे न्यू रेसिपी व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। इस डिश को देख के तो आपने पहचान लिया होगा कि आज की रेसिपी है क्या। अगर नहीं पहचाना तो मैं बताती हूँ, ये है चिकन मोमोज। चिकन मोमोज तो हर एक के फेवरेट होते हैं, खाए तो है ना आपने। अगर नहीं खाए होंगे तो जल्दी से मेरी रेसिपी देखिए और बना के देखिए। अगर एक बार आप इसे खाओगे तो बार बार बनाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट, बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन ही हम चिकन मोमोज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए चिकन ब्रेस्ट है बेस्ट ऑप्शन है। और फिर ये चिकन ब्रेस्ट का हमें ऐसे मिक्सर में कीमा बना लेना है। पूरा बारीक पेस्ट हमें चिकन का बना लेना है। अगर आप चाहो तो बाज़ार से डायरेक्टली चिकन कीमा भी ला सकते हैं। चिकन कीमा की तरह इस चिकन का बारीक पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। और फिर अब हम मैदे का डो बना लेते हैं, जो इसकी हमें छोटी छोटी रोटियां बनानी है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें 2 कटोरी मैदा लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका ऐसे अच्छे से डो बना लेना है। ज़्यादा पतला भी ये डो बनाना नहीं है और ज़्यादा कड़क भी नहीं बनाना है। जब इस तरह से मैदे का पीठ मल के हो जाए तो हमें इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रखना है। इसके ऊपर हम प्लेट भी रख सकते हैं या फिर गीला हुआ कपड़ा हम इस पर डाल सकते हैं या फिर ऐसे प्लास्टिक रैप से आप इसे रैप कर दीजिए और 1 घंटे के लिए बाजू में रख दीजिए। तो तब तक हम चिकन के मोमोज में जो अंदर फिलिंग जाएगी वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 7-8 लहसुन की पाकड़ियाँ। इनको हमें बारीक पेस्ट बना लेना है। हम इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं मिक्सर में या फिर आप इसे बारीक बारीक टुकड़ों में भी इसे कर सकते हैं। थोड़ा जाड़ा भरदा ही हमें इसे रखना है। और फिर 2 बड़े प्याज लेने हैं, उनको ऐसे कट कर लेना है बारीक बारीक टुकड़ों में। और एक कोथिंबीर है जिसे हमें ऐसे बारीक कट कर लेना है। मोमोज़ में हम जितना ज़्यादा प्याज और डालेंगे उतना ज़्यादा मोमोज़ को टेस्ट आता है। और ऐसी हरी भरी कोथिंबीर डालने से भी मोमोज़ अच्छे दिखते भी हैं और उसको टेस्ट भी अच्छा आता है। और ये चिकन लेते वक्त भी हमें थोड़ा फैट वाला चिकन लेना है। अगर फैट वाला आपके पास नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर सकते हैं फॉर ऑयलीनेस के लिए, तो इससे टेस्ट अच्छी आती है। अब हम फीलिंग देखते हैं। तो ये हमने चिकन का कीमा लिया है, उसमें जो कटा हुआ प्याज था वो सब डाल लेना है। जो हमने हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की जो पेस्ट बनाई थी वो यहाँ पे डाल लेनी है। जो हमने कोथिंबीर कट किया था वो भी यहाँ पे डाल लेना है। और टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें ऐड करना है। अब मैंने आधा किलो से ज़्यादा का मेरा चिकन कीमा है, इसलिए मेरी हर एक चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। अगर आपका उससे कम का कीमा है तो आप उससे एक एक हिसाब से कम कर सकते हैं क्वांटिटी हर एक चीज़ की। अब इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयस्टर सॉस डालना है। मेरे पास सोया सॉस अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने ऑयस्टर सॉस डाला है। अगर आपके पास सोया सॉस है तो आप सोया सॉस डाल सकते हैं 2 से 3 चम्मच। उसके बाद में 1 चम्मच विनेगर इसमें ऐड करना है। और फिर बहुत सारा ब्लैक पेपर जो होता है उसका पाउडर हमें इसमें ऐड करना है। अब इस पूरे मिश्रण को पूरी तरह से हाथों से ही मिक्स कर लीजिए। जब हाथों से मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स होगा, तो इसलिए इसे पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक इसे मिक्स कर लीजिए। अब हमें वो मैदे का गोला जो हमने भिगो के रखा था वो लेना है और उसका ऐसे छोटी छोटी रोटियां बेल लेनी है। एकदम पतली रोटियां हमें ये बेलनी है। अब इस मोमोज को हम अलग अलग तरह के शेप से बना सकते हैं। तो मैं आपको 2 तरह की मेथड बताऊंगी जिस तरह से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें रोटी जो हमने बेली है वो लेनी है मैदे की। उसके एक साइड में हमें चिकन का कीमा रखना है और फिर उस रोटी को चारों तरफ से पानी लगा लेना है उंगली से और फिर उसे ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करेंगे तो इसके दोनों साइड के जो कॉर्नर है वो अच्छे से हमें उंगली से ही प्रेस करने हैं। और फिर इसके जो ओपन साइड है एक साइड उसको अच्छी तरह से इसे
फोल्ड कर लेना है। कड़ी कड़ी में हम इसे फोल्ड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे फोल्ड करें, किसी भी तरह की कोई भी प्लेट ओपन नहीं रहनी चाहिए। अब इसी मेथड को मैं आपको फिर से एक बार बना के दिखाऊंगी। ऐसे रोटी लेनी है, उसके बीच में हमें चिकन का फिलिंग रखना है, चारों साइड से पानी लगाना है और फिर एक साइड को हमें फोल्ड करना है और उसके दोनों कॉर्नर्स को हमें प्लेन करना है, प्रेस करना है और फिर ऐसे कॉर्नर्स को हमें फोल्ड कर लेना है और फिर उन कॉर्नर्स को अच्छे से उंगलियों से प्रेस करना है। हो गया रेडी। तो अगर ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा ये मेथड, तो आप इजी मेथड से भी बना सकते हैं। तो जैसे कि मोदक बनाते हैं, मोदक तो आप सबको बनाते आता ही होगा। तो उसी तरह से एक हमें मैदे की रोटी ले लेनी है, उसके बीचों बीच हमें चिकन का कीमा रखना है और फिर उस रोटी को हमें पकड़ के चारों तरफ से बाइंड कर लेना है और ऊपर का साइड हमें उसके ऊपर ही प्रेस करके लगा देना है। तो ऐसे मोदक की तरह भी हम बना सकते हैं। तो अब हमें गैस पे इसे स्टीम करने के लिए रखना है। तो कढ़ाई में पानी रख के हमें गैस पे रखना है और उसके ऊपर अगर आपके पास स्टीमर की नेट है तो आप वो रख सकते हैं, या फिर आपके पास अगर गालनी है तो वो चालनी या गालनी जो हम कहते हैं वो भी हम इसके ऊपर रख सकते हैं। और फिर जैसे भी पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो इस चालनी पे हमें थोड़ा सा तेल लगा के सारे मोमोज रख देने हैं और फिर इस पे हमें एक ढक्कन ढक देना है और 10 मिनट तक हमें इसका वेट करना है। फिर ये अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। जैसे ही 8-10 मिनट कंप्लीट हो जाए, हमें गैस बंद करके एक एक मोमोज प्लेट में निकाल लेना है। और फिर इस तरह से तैयार हो गए हमारे गर्मा गर्म चिकन मोमोज। अब इस चिकन मोमोज को हम शेजवान चटनी के साथ में और मेयोनीज के साथ में खाना है। ये फिर बहुत बहुत टेस्टी टेस्टी और यम्मी यम्मी लगते हैं। बाहर इतनी बारिश चल रही है, ठंडा ठंडा मौसम है, तो ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में बारिश में अगर गर्मा गर्म मोमोज मिल जाए तो क्या बात है, वाह भाई वाह। तो चलिए जल्दी से बनाइए आप भी और मुझे बताइए कैसे बने आपके मोमोज। अगर आपको मेरी चिकन मोमोज की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।